क्वेश्चन ये है कि रॉड को x इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0 पर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो रॉड में करंट एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड करना है, उसके बाद रॉड का इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना है, और लास्ट में रॉड का पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी फाइंड करना है। तो उसको प्रोसीड करते हैं। रॉड को रिलीज़ करने के बाद रॉड पर डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा फोर्स ऐड करेगा और जो रॉड है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर जो रॉड है वो इस पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि t इक्वल टू t सेकेंड पर जो रॉड है वो x इक्वल टू x मीटर पे आ जाता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू x। अगेन एज्यूम करते हैं कि इस इंस्टेंट पर रॉड की वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइन इस तरफ v के इक्वल है, ठीक है। अगेन रॉड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो कन्फर्म है कि रॉड के अक्रॉस मोशनल ईएमएफ डेवलप करेगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा BLV, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी इस तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। सो वी है V क्रॉस B, मतलब जो करंट है वो इस तरफ होगा। मान लेते हैं कि जो करंट है वो इस इंस्टेंट पर I के इक्वल है, और अगेन रॉड का ये जो टर्मिनल है ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, और जो करंट है वो इस तरह से क्लॉकवाइज सर्किट में मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं कि सर्किट में किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस BLV है, ठीक है। सो वी हैव BLV माइनस LdI/dt इक्वल टू 0, ठीक है। इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो LdI/dt है, दिस इज बैक EMF, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट BL इंटू V हो जाएगा dx/dt, दिस इज इक्वल टू L इंटू dI/dt, dt कैंसिल एंड वी हैव BL dx इक्वल टू L इंटू डी, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगेन x इक्वल टू 0 पे इस पोजीशन पे रॉड में करंट 0 है, ठीक है। अगेन x इक्वल टू x पर रॉड में जो करंट है वो I है, तो इस तरह से ये लिमिट हो गया। सो दिस इम्प्लाई दैट BLx इज इक्वल टू L इंटू I, मतलब यहाँ पर जो करंट है वो x के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। रियली I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं कि रॉड पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। रॉड पर डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा फोर्स सेट कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रॉड पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि रॉड में I करंट फ्लो कर रहा है और जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, ठीक है। रॉड में करंट इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो अगेन हम देख सकते हैं कि I टू B रॉड पर जो फोर्स है वो अप द इंक्लाइन होगा, ठीक है। फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो होता है L क्रॉस B, ठीक है, वेयर L इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड B इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए इस रोड पर जो फोर्स होगा वो अप द इंक्लाइन होगा F एंड दिस इज इक्वल टू ILB, ठीक है। सो वी हैव नेट फोर्स ऑन द रोड डाउन द इंक्लाइन इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F दैट इज ILB, ठीक है। दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन m इंटू ए, ठीक है। इसको m से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से और यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई m। अगेन
आई की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस आई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये हो जाएगा बी एल एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एल बाई एम इंटू एल इंटू बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट ए इक्वल टू, क्या करते हैं कि इसमें से बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एल एम कॉमन लेते हैं। सो वी हैव ए इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एल एम इंटू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एम जी इंटू कैपिटल एल साइन थीटा डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, हम देख सकते हैं कि रॉड का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है एंड दिस इज नथिंग बट द ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये y के इक्वल है। ठीक है, और हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो वी हैव dy बाई डी टी इक्वल टू, ये हो जाएगा dx बाई डी टी माइनस, ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो दिस विल बी d2y बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू d2x बाई डी टी स्क्वायर, और यहाँ पर जो d2x बाई डी टी स्क्वायर है दिस इज a। ठीक है, a इज इक्वल टू d2x बाई डी टी स्क्वायर। क्या करते हैं कि a की वैल्यू d2y बाई डी टी स्क्वायर पुट करते हैं, मतलब हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। पहले वेरिएबल x था और हम उसको y में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो a विल बी d2y बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एल एम एंड दिस इज y। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, y डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर जो y है वो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल होगा। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसको हम ऑलरेडी जानते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, और यहाँ पर जो ओमेगा है वो जाएगा रूट अंडर दिस मच। ठीक है, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल एल, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट y की वैल्यू इसको पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि जो एचएम है उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं। अगेन t इक्वल टू 0 पर रॉड x इक्वल टू 0 पर है और उसकी वेलोसिटी 0 है, तो कन्फर्म है कि ये जो पोजीशन है दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, और अगेन मीन पोजीशन पर रॉड की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब रॉड की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस समय जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो। तो क्या करते हैं कि a की वैल्यू 0 पुट करते हैं और मीन पोजीशन पर रॉड में जो करंट है उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, पुटिंग a इक्वल टू 0 वी हैव I इक्वल टू, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एल इंटू बी, एल इंटू बी। ठीक है,
दिस इज द करंट इन द रॉड एट मीन पोजीशन, ठीक है। और हम इसको अप्लाई करते हैं और वहाँ से हम मीन पोजीशन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड करेंगे, और मीन पोजीशन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही एम्पलीट्यूड है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स जो है वो एम्पलीट्यूड है और आई हो जाएगा बी एल इंटू ए डिवाइड बाई एल, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो y की वैल्यू इसको पुट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है, ये a के इक्वल है। सो वी हैव x माइनस a इक्वल टू दिस मच, दिस इज a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू a प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो हमें सिर्फ फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं कि t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट 0 इज इक्वल टू a प्लस a साइन 5, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, ये a कैंसिल, सो दिस इम्प्लाई दैट साइन 5 इज इक्वल टू -1, ठीक है। दैट इज 5 इज इक्वल टू -π/2, ठीक है। तो अब हम 5 की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो फाइनली वी हैव x इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन ओमेगा टी -π/2, ठीक है। एंड साइन ओमेगा टी -π/2 इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि ओमेगा टी -π/2 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। सो फाइनली वी हैव x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं और साथ में a की वैल्यू भी हम जानते हैं, और ये जो इक्वेशन है उसको हम दूसरे मेथड से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको भी देखते हैं। तो पहले बेसिक को समझ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स इक्वल टू प्लस ए एंड दिस इज एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। एक पार्टिकल है जो माइनस ए और प्लस ए के बीच ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हमें उस पार्टिकल का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पे 5 की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर था, ठीक है। मतलब है
कि अगर t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पे था और इस तरफ मूव कर रहा था तो उस केस में फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और उस केस में जो इक्वेशन है वो सिंपली x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। अगेन अगर t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए पे है तो उस केस में फाई की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉइंट है वहाँ पर पार्टिकल ओरिजिन के बाद पहुँच रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट के लिए जो फेज है, जो फाई है, वो पाई बाई 2 है। तो अगर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल के पास ऑलरेडी पाई बाई 2 फेज है, ठीक है। तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो हो जाएगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। अगेन अगर x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है लेकिन इधर मूव कर रहा है तो उस केस में फाई की वैल्यू हो जाएगी पाई, ठीक है। यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 है, यहाँ पर है पाई बाई 2, और वापस जब यहाँ पे आएगा तो उसमें पाई बाई 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे पार्टिकल जब आएगा और उसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी तो उसका फेज जो है वो पाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब ओमेगा टी प्लस पाई। तो उसके लिए x की वैल्यू हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। अगेन अगर पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है तो उस केस में फाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0, यहाँ पर पाई बाई 2, यहाँ पर पाई, और यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो अगर t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल माइनस ए पे है तो उस केस में फाई की वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाई 2, और इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2, ठीक है। मतलब हर एक t/4 टाइम के लिए जो फेज है वो पाई बाई 2 से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ओरिजिन पर फेज 0 है और जो पार्टिकल है वो माइनस ए से ओरिजिन पे आ रहा है। हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस ए पर, मतलब यहाँ पर जो फेज है वो माइनस पाई बाई 2 है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से x हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। हम देख सकते हैं कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो इस तरह से हम पार्टिकल का जो इक्वेशन है उसको फाइंड करते हैं। और यहाँ पर जो केस है वो ये वाला केस है, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है, मतलब t इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है वो किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पर जो मीन पोजीशन है वो ओरिजिन नहीं है, ठीक है। एक काम और करते हैं कि ये जो ओसिलेटिंग पार्टिकल है इसका पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस समय जो पार्टिकल है वो x इक्वल टू 0 के अबाउट ओसिलेट कर रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस ओसिलेटिंग पार्टिकल को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस है और हम क्या करते हैं कि पार्टिकल को इस पॉइंट पे, मतलब x इक्वल टू एक्स नोट पर शिफ्ट कर देते हैं, और जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट के अबाउट इन दोनों पॉइंट के बीच में ऐसे ऐसे ओसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा एक्स नोट प्लस ए और ये पॉइंट हो जाएगा एक्स नोट माइनस ए, ठीक है। तो इस पार्टिकल का जो इक्वेशन है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सिर्फ इसमें एक्स नोट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस पार्टिकल के लिए जो इक्वेशन है वो हो जाएगा x इक्वल टू एक्स नोट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम इस रॉड का इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये फाइंड करते हैं कि रॉड का जो मीन पोजीशन है उसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो
ये x इक्वल टू 0 है और मीन पोजीशन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, ठीक है। तो यहाँ पर जो x0 है वो एम्पलीट्यूड a है, ठीक है। x इक्वल टू a के अबाउट जो रॉड है वो ओसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो वी हैव x इक्वल टू a प्लस a साइन ओमेगा t प्लस 5, और अगेन यहाँ पर जो 5 होगा वो हो जाएगा -π/2 या 3π/2। सो दिस इज ओमेगा t माइनस π/2, ठीक है। सो वी हैव x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा t। तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी रॉड का पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर ए और ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया रॉड का पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और रॉड का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो हो जाएगा x इक्वल टू a, ठीक है। दिस इज द मीन पोजीशन, ठीक है। और इस तरह से ये सोल्यूशन हो गया। थैंक यू।